तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी आगे बढ़ता है और कहता है रुक जाओ। बाद में कहता है मिस्टर रोनन। एमसी उस समय देखता है, कहता है हे चिल्ड्रन ऑफ स्टार्स, तुमने ऐसा कहा क्या? इसका मतलब आयुध। बाद में देखता है और कहता है आयुध, तुमने यही कहा ना? तुम इस बारे में कह भी कैसे सकते हो ये नाम? और वो फूलने लगता है। एमसी देखता है व्हाट? आदमी कहता है प्लीज पीछे हो जाओ, और वो कोई मैजिक स्पेल कास्ट करता है। एडोन के मुंह से रोशनी निकलने लगता है और वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है और उसके खून के छींटे गिरने लगता है। आदमी कहता है माय मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। कर्स आई के द्वारा इन लोगों का कर्स ऑब्जर्व कर दिया गया था, फिर भी ये सब ऐसा कैसे हो गया? एमसी कहता है सिट, क्या ये सच में सीलिंग कर्स है? आदमी कहता है ये ऐसा कुछ है जो हम रोज देखते हैं, अल्दो ये केस थोड़ा ज्यादा रेयर है। लगता है उन लोगों को दो चीज करने के लिए प्रोहिबिटेड किया गया था। पहला चीज है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है उनके सामने कुछ भी रिवील मत करो स्टार के अराइवल के बारे में, वो एल्प कांपने लगती है। और दूसरा उस पर्सन के बारे में बताना, और इसी वजह से ये एक्सप्लोड हो गया क्योंकि ये दूसरा चीज था जिसे कि मना किया गया था। इससे मुझे कुछ पूछना है मिस्टर रोनन, ये आयुध कौन है? एमसी एकदम घबराने लगता है। आदमी कहता है अगर मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट है तो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और बस नेबुला ग्लासियर लोगों को पता है, तो तुम इस लेवल के इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे पता किए? और वो अपना ऑरा रिलीज करता है। आज द इंटरोगेटर ऑफ दिस केस, मुझे ये क्लियर करना ही होगा। क्या तुम मेरा जवाब दोगे मिस्टर रोनन? एमसी कहता है वेल मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं इस बारे में कोइंसिडेंटली सुना था। वो आदमी कहता है क्या कोइंसिडेंस? एमसी कहता है यस, आपको ऑलरेडी पता ही होगा ग्रांड कापाडोसिया में जो भी कुछ हुआ था, मैं वो पहला बंदा हूँ जो इसके बारे में पता लगाया था। बैक देन मैंने दूर से ये सब कुछ सुन लिया था, वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे। पहले मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा ये ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट क्लू हो सकता है, तो मैं उस मोमेंट में ज्यादा आगे बढ़ गया बिना कुछ जाने। तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैं सेल्फिशली इसके अंदर घुस गया। क्या ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी है? वो आदमी कुछ नहीं कहता। मन में सोचता है ये इन्फॉर्मेशन उसने कोइंसिडेंटली ऑब्टेन किया है। मुझे जरूर पता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे एम्पायर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके आंख देख के ऐसा लग रहा है कि इसका खून खोल रहा है। एक इच्छा, गिल्ट और गुस्सा इन कमीने लोगों के लिए। वो एमसी के आंख को देखे डर रहा होता है। स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर अपना तलवार निकालती है और फटाक से उस बुढ़े आदमी के गले पे रख देती है और कहती है तुम वही रुक जाओ कराका, मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे डिसाइपल को इंटरोगेटिंग कर रहे हो, और वो भी मेरे सामने। वो आदमी घबरा के कहता है ऑफ कोर्स नॉट फॉर्मर शॉर्ट सेंट, मैं बस कुछ कंफर्म करना चाहता था। क्या ये सही नहीं होगा कि हम थोड़ा सा सतर्क रहे? और रोनन को माफी मांगता है और कहता है प्लीज मैं रूड हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर रोनन। इट्स फाइन, ये सुकून की बात है। अब जब सारा मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा डेंजरस था, लेकिन अगर मैं कुछ भी गलत करता तो ये बुढ़ा आदमी मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता। बाय द वे ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि तुमने इस कर्स आई को खो दिया। इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम एक बार के लिए फैंटम स्पीसीज को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसको ढूंढना थोड़ा सा कठिन है। मुझे कहता है ये आंख मॉन्स्टर है ना, क्या ये सही है? वो आदमी कहता है ऑफ कोर्स, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है, इसे तुम ध्यान से देखो ना, क्या तुम्हें इसको छूना है? तभी वो आदमी देख के शॉक हो जाता है, कहता है द कर्स आई, ये चेंज हो गया है, यहाँ क्या चल रहा है? क्या इसने किसी कर्स को ऑब्जर्व किया है? लेकिन किससे? मैं तो इस सीरियल के पास भी नहीं गया। मुझे ये मत कहो ये तब की बात है जब मैं उस बंदे के ऊपर अपना हाथ रखा था माना शील्ड कास्ट करने के लिए। बस एक सेकंड में इतना सब हो गया। आदमी कहता है मिस्टर रोनन। एमसी कहता है हाँ बताइए क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, कुछ समय के लिए मुझे माफ कर दो। और वो एमसी के हाथ में उस आंख को रख देता है। एमसी कहता है हाँ आप ये सडनली क्या कर रहे हो? वो कर्स एमसी के हाथ में चिपक जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। एमसी कहता है हे क्या चल रहा है इधर? ये ऐसे एक्सप्लोड क्यों हो गया अपने आप? वो आदमी कहता है ये इस पॉइंट पे आ गया कि कर्सर इसे झेल भी नहीं सका, ये कैसे हो सकता है? वो कहता है प्लीज आप सरप्राइज मत हो और मुझे अच्छे से सुनो। ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर एक कर्स दिया गया है। एमसी कहता है क्या? आप सडनली ऐसे क्या बोल रहे हो? वो आदमी कहता है बाय एनी चांस क्या तुम कुछ रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो? क्या कुछ ऐसा कुछ एक्शन है जो कि तुम कर नहीं पा रहे हो? ऐसा कुछ चीज है जो तुम कर नहीं पा रहे हो, जैसे कि कूद नहीं सकते या लोहे की चीज को उठा नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट, जो कि बस तुम ही नहीं कर सकते? एमसी मन में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है। वो आदमी कहता है अगर आप इसको छुपाना चाहते हो तो मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि इस कर्स के स्ट्रेंथ को जज करके पता लग रहा है कि जो भी इसका कास्टर है वो बहुत ही ज्यादा बुरा इरादा रहता है आपके बारे में। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है आपने इतनी रात को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया, हम जल्द ही मिस सिरिलिया के ऊपर भी इंटरोगेशन शुरू करेंगे और हम उस सील के बारे में ध्यान रखेंगे। वो कर्स ओरिजिनली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें कुछ टाइम लगेगा इसके लिए। इंस्ट्रक्टर कहती है ठीक है,
जब तुम कुछ पता लगाओ मुझे रिपोर्ट कर देना। आदमी कुछ नहीं कह पाता। एमसी को कहता है मिस्टर रोनन, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चीजों के बारे में सोच रहे हो। एमसी कहता है हाँ ये ऐसा है कि मुझे अभी पता चला कि मेरे बॉडी में कोई कर्स है जो कि मैं पूरी जिंदगी भर इसको लेके घूम रहा हूँ। वो बुड्ढा कहता है मैं समझ गया, लेकिन आप इसके बारे में अभी भी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप तो फिलियन के स्टूडेंट है ना। एमसी कहता है क्या आपका मतलब क्या है। वो बुड्ढा आदमी कहता है मैं जितना जानता हूँ वो वहाँ पे बहुत ज्यादा समय से है, जिसको की बेस्ट मैजिशियन कहा जाता है, जो की कर्सेस में माहिर है इस कॉन्टिनेंट में। हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर माया सेक्रेट। हम देखते हैं आसमान में कैरेज उड़ के जा रहा होता है। एमसी कहता है व्हाट द हेल, क्या गलत है इसमें। इंस्ट्रक्टर कहती है क्या ये इतना खुजली हो रहा है क्या। एमसी कहता है हाँ ये तब से ऐसा हो रहा है जब से उस आई बॉल मॉन्स्टर मुझे टच किया है, ये बहुत ही ज्यादा खुजली हो रहा है मुझे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इंस्ट्रक्टर कहती है ये एक साइन है कि तुम्हारे बॉडी का कर्ज वीक पड़ रहा है, तो चिंता मत करो। ये तुम्हें अब भी पता नहीं लग रहा है क्या कि किस आदमी ने तुम्हारे ऊपर कर्ज किया है। मुझे कहता है यस, मैं जितना भी सोचूं मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कैसा हुआ है, कौन ऐसा कर सकता है, ऐसा कौन हो सकता है जो कि मेरे बारे में इतना बुरा सोच रखता है। मुझे लगा कि मैं एक अच्छा जीवन जिया हूँ, इतना अच्छा कि कोई मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेगा, कोई मेरे अगेंस्ट ग्रज नहीं रखेगा, लेकिन अभी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। एमसी कहता है राइट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रूटल में सपोर्ट करने के लिए। उस बुढ़ा आदमी का आंख बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे कन्फेस करवा के ही रहेगा कि मैं एक क्राइम किया हूँ जो कि मैंने कभी किया ही नहीं है। आपको पता है, इंस्ट्रक्टर कहती है मैं इंस्ट्रक्टर के तौर पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया, तो मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी मन में सोचता है वो बस स्किल्ड ही नहीं है, उसका पर्सनैलिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं जितना भी उनको देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज है। मैं अपने प्रीवियस लाइफ में उनके बारे में थोड़ा सा भी क्यों नहीं सुना। मुझे आप ये मत कहो कि नेबुला ग्लाशियर इसके पीछे है, या शायद ऐसा भी हो सकता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, सेरी फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पे मैजिक डिपार्टमेंट के लिए डेडिकेटेड प्रैक्टिस किया जाता है। हमें उसका एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। तो पार्क ऑफ पिलर्स, वहाँ पे दो लोग खड़े होते हैं। उसमें कोई कहती है वेलकम रोनन, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। वो होती है ग्रैंड कमांडर आदिशान। वो कहती है अगर ये इंस्ट्रक्टर ने बोला नहीं होता तो मैं तुम्हें जल्दी नहीं देख पाती। क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एमसी कहता है हाँ सही है। एमसी मन में सोचता है ये तो अभी भी जनरल का प्रॉब्लम लग रहा है, मैं क्या करूँ, मैं अभी भी सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ इस बारे में, छोड़ो इसे, चलो पहले मुस्कुराते हैं। एमसी मुस्कुरा के कहता है मुझे पता है लॉन्ग टाइम नो सी सुनबीर, क्या तुम ठीक हो। आदिशान कहती है उस दिन के बाद से जो लोग खारदान से डरते थे वो अभी कंफर्टेबली मुझे अप्रोच करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजियर हो गया है। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि खारदान मुझे जब भी देखता है वो मेरे से डर के भाग जाता है। आदिशान खारदान को कहते हैं ये लो खारदान तुम्हारे लिए शॉर्ट स्पीयर। खारदान डर के कहता है लॉन्ग स्पीयर, मैं लॉन्ग स्पीयर यूज करना चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ग्रैंड कमांडर कहते हैं ये सुन के बुरा लग रहा होगा है ना, लेकिन मैं कहूंगा कि ये इतना भी बुरा नहीं है। मुझे कहता है हाँ। ग्रैंड कमांडर कहती है मैंने इंस्ट्रक्टर से इस बारे में सुना कि तुम्हें अपना कर्ज को ब्रेक करना है। एमसी कहता है यस वाल चीजें ऐसे बिगड़ गई है, मैं यहाँ पे इसलिए आया कि उन्होंने बोला है इस बारे में कि मैं प्रोफेसर सेक्रेट को जरूर मिलूं, लेकिन सोचा जाए तो मुझे इस तरह का प्लेस में आना पड़ रहा है। लग रहा है कि उस औरत का इस तरह का टेस्ट है। आदिशान हंसते हुए कहती है हाँ ऐसा ही लग रहा है, उनका ऑफिस भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तुम उनके ऑफिस को तब तक ढूंढ नहीं पाओगे जब तक कि तुम एक मैजिक स्टूडेंट ना हो। तो मैंने अपने एक मैजिक स्टूडेंट जूनियर को बुलाया है ताकि वो हमें रास्ता दिखा सके। तभी पर्पल लाइट दिखाई देता है। आदिशान कहती है लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। तभी कोई टेलीपोर्ट होके आदिशान के सामने आ जाती है और वो आदिशान की तरफ हाथ बढ़ा के आती है और उनसे चिपक जाती है और कहती है मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया आदिशान दीदी। एमसी एक फरी तरह से देखता है। आदिशान कहती है ये बहुत ज्यादा समय हो गया है, क्या तुम सही हो। लड़की कहती है ऑफ कोर्स, आप कैसे हैं दीदी। मुझे देखता है ये लड़की तो डेफिनेटली वही है ना जो कि जंगली बीस्ट और सिप के बारे में बात कर रही थी, ये वही अकालुसिया है ना जो पहले वाली थी। आदिशान कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी सडनली बुला लिया एरी, कुछ ज्यादा ही अर्जेंट आ गया था इसलिए मुझे बुलाना पड़ा। एरी अपने लाल टपकाते हुए कहती है डोंट माइंड इट, आपको पता है आप मुझे जब चाहे आप मुझे बुला सकते हो, लेकिन आप प्रोफेसर सेक्रेट को क्यों ढूंढ रहे हो। और वो साइड में दिखती है एमसी घबरा के एक फनी सा लुक दे रहा होता है। वो लड़की देख के एकदम शॉक हो गई होती है। एमसी कहता है मैंने उन्हें बोला था लॉन्ग टाइम नो सी एलिजाबेथ, आई मीन एरी। वो लड़की शर्मा जाती है और कहती क्या तुम यहाँ पे क्यों हो। हमें उस जंगल का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है क्या ये सच में प्रोफेसर का ऑफिस है, ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, क्या तुम मुझे यहाँ पे दफनाने का प्लान तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देख लिया जो मुझे देखना नहीं चाहिए। एलिजाबेथ कहती है तुम मुझे उस नाम से मत बुलाओ, तुम हिम्मत भी मत करना, और अल्सो कौन तुम्हें यहाँ पे दफनाने का सोच रहा है, अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे आओ। एमसी कहता है अपने टेम्पर को तो देखो। एमसी मन में सोचता है ये अनएक्सपेक्टेड था, कौन सोचा था कि इस तरह का बच्चा जनरल के क्लोज होगा। देन अगेन वो ओरिजिनली एक अकालुसिया है, क्या उन लोगों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या।
तभी वो लड़की दरवाजा खोलती है और वो अंदर आते हैं। हम देखते हैं कोई बुढ़ी औरत को बैठे हुए। एमसी कहता है ये औरत प्रोफेसर सीक्रेट है क्या? हम देखते हैं चेयर पे एक बुढ़ी औरत बैठी हुई होती है। एलिजाबेथ कहती है इतना जल्दी एक्साइटेड मत हो, हमें और एक स्टेज को पूरा करना पड़ेगा। और वो उनके सामने आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जस्ट इन केस यहाँ पे जो भी कुछ हो। और वो ऐसा बोल के अपना मैजिक करने लगती है और कहती है तुम शांत रहना और बीच में घुसना मत। एमसी कहता है वेल श्योर। और वो मैजिक स्पेल करने लगती है और वो अपना मैजिक रिलीज करती है उस बुढ़ी औरत पे। एमसी कहता है क्या ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तभी वो बुढ़ी औरत अपना मुंह खोलती है और वो एकदम बड़ी हो जाती है। एमसी एकदम घबरा जाता है और कहता है क्या ये क्या है? एलिजाबेथ कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोफेसर का रियल ऑफिस है। सेफर सीओ वो अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पे एमसी कहता है क्या ये एक ऑफिस है? लेकिन वो एंट्रेंस कैसा था? आई मीन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। तभी कोई हवा में उड़ रहा होता है और कहता है तो ये तुम हो? नाबिरुस ने तुम्हारे बारे में बताया था कि वो तुम्हें यहाँ पे भेजेंगी। मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम वैसे ही हो। एमसी पीछे मुड़ के देखता है। वो बच्चा एमसी के आंखों को छूता है और कहता है हाँ मैं फील कर सकता हूँ बहुत ही ज्यादा बुरा चीज। हमें दिखाया जाता है द बेस्ट कर्स मैजिक यूजर ऑन द कॉन्टिनेंट, जिसका नाम होती है माया सीक्रेट। वो कहती है वाह कितने इंटरेस्टिंग छोटे बच्चे हो। उनका स्पेशल ट्रेट ये है कि वो 83 की उम्र में भी वो एकदम बच्चे जैसा लगती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।